इंडिया पल्सेस ग्रेन्स एसोसिएशन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दालों की एसोसिएशन है और हम इस बार हम 2 साल में एक बार एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस द पल्सेस कॉन्क्लेव, जो 12 से 14 फरवरी 2020 में की जाएगी एम्बी वैली लोनावाला में। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 600 से 700 डेलीगेट्स आने का अनुमान है, जो पूरी दुनिया से आएंगे। लगभग 25 से 30 देशों का इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। कनाडा से मिनिस्टर एक डेलीगेशन लेके आ रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ के जो सस्काचुन प्रोविंस है, उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर डेलीगेशन लेके यहाँ पे आ रहे हैं। और हमने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स श्री दानवे साहब को भी आमंत्रण किया है कि आप हमारे इस कॉन्क्लेव में आके आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बने। और ये कॉन्क्लेव जो है, इसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे कि हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो बड़ा है, ये हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। फार्मर का जो इनकम है उसको किस तरह बढ़ाया जाए, दालों का इंपोर्ट कम होके कैसे दालों को जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, और ताकि वैल्यू एडिशन के अलग अलग तरीक़ों से, सिर्फ दाल बनाने से नहीं, अलग अलग तरीक़ों से वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और इसमें एक सबसे बड़ा तरीका जो है वो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन का है। अभी तक हिंदुस्तान में दालों से प्रोटीन एक्सट्रैक्शन की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया के कुछ डेवलप्ड देशों में ये काम हो रहा है। जैसे कनाडा में अभी शुरू हुआ है, अमेरिका में भी शुरू हुआ है, चाइना में भी कर रहे हैं वो लोग। तो हम चाहते हैं कि वो ये जो इस दालों से जो प्रोटीन है वो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए इस कॉन्क्लेव में इस पे काफ़ी बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस में चर्चा ही होगी या वहाँ पे एग्जीबिशन भी लगेगी? वहाँ एग्जीबिशन भी है, लेकिन इसके लिए अभी तक ऐसा कोई एग्जीबिशन स्टॉल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे कि कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हमें टेक्नोलॉजी इसकी मिलेगी, कैसे यहाँ पे इसको बढ़ावा मिलेगा, इसका क्या मार्केट है, इसका फ्यूचर क्या है। और जो हमारे सरकार की, जो मोदी सरकार की जो नीति, जो एक विज़न है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके थ्रू और अदर वैल्यू एडिशन से कैसे किया जा सकता है। ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे इस कॉन्फ्रेंस में उठाए जाएंगे। चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें पूरे दुनिया में दालों का जो एक ओवरव्यू है वो भी इस पर चर्चा की जाएगी कि कौन से देश में कितने दालों का उत्पादन है, कौन से देश में कौन सी डिमांड है, कहाँ पे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ हमारी अगर जहाँ रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। तो मैं सभी पल्सेज स्टेक होल्डर से अनुरोध करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। उनसे ये बहुत लाभदायक कॉन्फ्रेंस होगी और एक बहुत अच्छी जगह पे एम्बी वैली में हो रही है। मौसम भी बड़ा सुहावना होगा, खाने पीने का भी आनंद आएगा। और अक्रॉस द ग्लोब जो पल्सेस के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने का आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। कितने किसान आने की संभावना है? हमने किसान FPOs को कुछ इनवाइट किया है, जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमने कुछ इनवाइट किया है अभी। तो उसमें भी हम सोचते हैं कम से कम 50 से 100 FPOs उनको अटेंड करना चाहिए। ये फीस कितनी लगेगी उनकी अटेंड करने के लिए? हमारे जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो मेंबर्स के लिए 20,000 रुपया है, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 25,000 रुपया है। उनको वो 25,000 वालों को हम मेंबर बना देंगे और फिर वो 20,000 मतलब 25,000 टोटल उनको लगेगा। अच्छा, बजट के ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे? बजट अभी आने वाला है। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि दालों के रेट बढ़ेंगे, कम होंगे, या कोई MSP उसका कुछ तय किया जाएगा? देखिए, दालों पर सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है, सिर्फ उड़द के अलावा, वो भी उड़द नवंबर दिसंबर में जाके उसके दाम बढ़े हैं। उससे पहले तक पूरे साल दालों के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम रहे। कोई भी दाल हो, सारी की सारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम बिक रही थी। अभी भी जो दालें हैं, आज भी दालें प्राय मिनिमम सपोर्ट प्राइस की या तो लगभग है, आसपास है, या उससे कम में बिक रही है। सिर्फ उड़द जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइस राइज नहीं देखता हूँ दालों के अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी रखी है
तो जब भी यहाँ दालों के दाम बढ़ेंगे सरकार इंटरवेन कर सकती है या इंपोर्ट का एडिशनल कोटा दे सकते हैं दालों को। तो मैं कोई बहुत बड़ा इसमें इजाफा नहीं देखता हूँ, लेकिन दालों के दाम बहुत ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि किसानों को भी सपोर्ट करना है। तो मैं समझता हूँ इस पर लगभग स्टेबिलिटी रहेगी। किसानों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि दालें ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। हमारे देश में दालों का रिक्वायरमेंट तो बढ़ती रहेगी। आज भी हम चूँकि हमारे प्रोडक्शन बढ़ा है, फिर भी दालों का आयात हो रहा है, बट फिर भी हमें 30 लाख टन दालों का आयात करना पड़ रहा है। तो दालें बढ़ाएं। दालों का हम ये जो कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, इसमें दालों से कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, उसमें हम काफ़ी बड़ी चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप किसानों को इस पर और ज़्यादा फ़ायदा हो।